जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र खोलने के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा कि बिना किसी मंत्र के, जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी मंत्र का कोई उच्चारण नहीं करना और कुछ ही समय में आपको खुद आभास होगा इस चीज़ का कि आपका आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र खुल रहा है। पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास बढ़ रही है, आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, बुराइयां दूर जा रही हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपसे दूर जा रही है। और जो आपकी ऑरा पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है। काफ़ी ऐसे प्रयोग है दोस्तों कि मंत्र जाप से आज्ञा चक्र को खोलना। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाकर, सांस के ऊपर केंद्रित करके ध्यान को आज्ञा चक्र तक ले जाने का प्रयोग बता रहे हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, सुनें, उसी के बाद करने बैठें ताकि आपको सही से समझ आ सके। इस वीडियो में इसका पूरा विधान, क्या करना है, कैसे, सब बताया जाएगा दोस्तों। और जैसा कि हमने कहा कि पिछले वीडियो में कि कोई नास्तिक आदमी जो कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, हमने ये मंत्र किया, हमने वो मंत्र भी कर लिया। दोस्तों, इस साधना को, ये भी एक साधना ही है, इसको करें वो जितना समय बताया जाए और रोज़ाना जितने टाइम करना है करें। हम खुद गारंटी देते हैं, वो अपना कमेंट अपने आप लिखेगा कि हाँ वाकई में कुछ हो रहा है, दिख रहा है प्रभाव। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा और लगभग वीडियोस में कहा गया है ये, कि लोग कहते हैं कि हमने इतनी पूजा कर ली, हमने इतने पाठ कर लिए, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा हमें। उसका दोस्तों कारण जो हम बताते हैं, ना कभी सत्संग सुना आप लोगों ने, ना कभी किसी मंत्र का जाप किया, ना भगवान के द्वार गए। फॉर्मेलिटी के लिए तो कुछ भी इंसान करता ही है आज की डेट में, और हर इंसान कर रहा है। लेकिन जब बाधाएं, परेशानियां उसे घेर लेती हैं, उस समय, उसी समय वो मन से भागता है और उसे रिजल्ट नहीं मिलता। फिर उसका मन और टूटता है, क्योंकि ऑलरेडी वो दुख में होता है, परेशानियों से घिरा होता है। जब तक समय सही होता है उसका, ना तो वो भगवान की तरफ जाता है, ना ही पूजा पाठ की ओर ध्यान लगता है उसका, ना ही प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, किसी भी चीज़ में नहीं करता वो परेशानी आने पर दौड़ता है जब, तो नॉर्मल सी बात है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। अगर आप सही हैं, संपूर्ण हैं, उस समय अगर उसका नाम लोगे, ध्यान करोगे, सत्संग सुनोगे, जब तप करोगे, व्रत करोगे, यकीन करो आपके ऊपर बाधा जरूर आएगी। ऐसा नहीं कि बाधा ना आए, हम पर भी आ जाती है और बड़े से बड़े घोरी तांत्रिकों के ऊपर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बाधा को वो इतना छोटा कर देंगे, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, इतना छोटा कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप पर कोई बाधा आई और कब निकल गई। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, सिर्फ कहना यही है, अगर आप सही भी हैं, अच्छे भी हैं, स्वस्थ हैं, संपूर्ण हैं, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने बनाया है, उसका भी ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान अपने आप रखेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जहाँ हाथ कटना है ना, वहाँ सिर्फ एक उंगली नाखून के ऊपर चोट देंगे बस, ताकि इंसान झेल सके, क्योंकि वो उसकी शरण में है।
और जितने भी पूजा पाठ जप तप व्रत सत्संग आदि बनाए हैं धरती पर भगवान ने, वो इसीलिए बनाए हैं कि उनकी कृपा इंसानों पर हो सके और इसके द्वारा इंसान भगवान को पा सके, उनका अस्तित्व जान सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी क्यों ध्यान पर बैठे रहते हैं? अघोरी लोग क्यों ध्यान पर बैठते हैं, मंत्र जाप पर बैठते हैं? ऐसे ही कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई ओघड़ ऐसे ही नहीं बन जाता। वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं साधना में, पूजा पाठ में, जब तप में, ध्यान में, किसी भी चीज को करते हैं, वो लगन लगा लेते हैं उसमें। और शक्ति जो है, याद रखिएगा, सिर्फ लगन, प्यार, श्रद्धा, भावना की भूखी है। जैसा आपका भाव होगा, आजमाइश का भाव होगा, तो फिर वो भी आपकी आजमाइश करेंगे। रिजल्ट की टेंशन है, जल्दी आए, कब होगा कब नहीं होगा, तो फिर आप भी बैठे रहो। वो भी तसल्ली से आराम से मजे लेकर रिजल्ट देगा आपको, देगा जरूर, ये पक्की बात है। जो आपने जब तक व्रत कर लिया वो खाली नहीं जाएगा। एक एक चीज लिखी जाती है, चाहे वो गाली है, चाहे वो अच्छा काम है, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे गंदा काम, हर चीज नोट होती है उसकी डायरी के अंदर। तो जब समय आएगा, जब उसका मन होगा, उसकी आजमाइश खत्म होगी, दे देगा रिजल्ट। इसलिए कभी भी आजमाइश के लिए किसी भी मंत्र जप का या भगवान की आजमाइश कभी ना करें। समर्पण करके कुछ भी करो आप, भगवान ही नहीं, समाज में भी समर्पण करके कुछ भी करोगे, लगन लगा के, उस काम को आप कर ही लोगे। छोटी सी बात है, इंटरव्यू पे जाना है कहीं, यार चल देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, एक बात ये होती है। और एक, आज जा रहा हूँ, आज मुझे पास होके आना वहां से। तो ये जो बात है ना, आपके पास होकर आना है, मन ये जो आपका स्ट्रांग हो गया, विचार स्ट्रांग हो गए, तो वहां पर जाकर आप अपनी 100 नहीं, 110% दोगे। लेकिन आजमाइश के तौर पर जाओगे ना, क्योंकि आपका मन ही ऑलरेडी मरा हुआ है, तो वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सक्सेस हो ही नहीं सकते आप। तो समर्पण भाव सबसे पहला ध्यान रखिए, जब भी किसी भी काम को करना है, चाहे वो इस सामाजिक में है काम, और चाहे पूजा पाठ में है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो पर। आपने करना क्या है, किसी भी दिन इस क्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। समय वो रखें जिस समय आपको एकांत मिले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू कर सकते हैं, या जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया 3:46 से आप शुरू कर सकते हैं, 3:30 से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रात को करें 10-11 बजे के बाद, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आपके आप मंदिर के सामने ही बैठें, अपने कमरे में, घर की छत पर, कहीं भी बैठ सकते हैं आप। नीचे आसन लगाएं, जमीन पर नॉर्मल पद्मासन जो बैठते हैं आलती पालती मार के, उसमें बैठ सकते हैं, या सुखासन के अंदर बैठ सकते हैं, जो टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठते हैं उस आसन में भी बैठ सकते हैं आप। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, 10 मिनट के लिए, या 10 बार, ध्यान ना करके 10 बार सांस जोर से अंदर खींचें और धीरे धीरे छोड़ें उसे। उसके बाद आंख बंद करें, शरीर को बिल्कुल नॉर्मल छोड़ दें, विचारों से दिमाग को हल्का कर दें बिल्कुल। और अगर विचार नहीं भी निकल रहे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें कि दिमाग जो है आपका विचारहीन हो जाए, हल्का हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। सांस बिल्कुल धीरे धीरे अंदर लेनी है नाक से, और मुंह के द्वारा छोड़ देनी है बिल्कुल धीरे धीरे।
रोजाना ये आपको 15 से 20 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं कह रहे। जिस समय आप सांस लेंगे, जो मन है आपका, जो दिमाग है, विचार क्या लाना है उसके अंदर कि नाभि से होकर सांस ऊपर आ रही है हृदय तक, हृदय से होकर गले तक, गले से नासिका तक और नासिका से आज्ञा चक्र तक, तीसरे नेत्र तक आ रही है आपकी सांस। ये रेगुलर विचार करना है। और जो भी क्रिया ये बहुत स्लो करनी है, आराम आराम से। आपको पहले दिन भी ये आभास हो सकता है या हो सकता है 5वें दिन। टोटल ये क्रिया करनी है 31 दिन। आपकी सांस आपको बकायदा नाभि से चल के ऊपर आती हुई बकायदा फील होगी। आप देखेंगे कि आपकी सांस चल रही है और एक छोटे से पाइपलाइन से जैसे आता पानी आता है, इसी तरीके से नाभि से गले तक, हृदय तक, फिर हृदय से गले तक एक पाइप लगा हुआ है, उसी के अंदर से वो सांस आ रही है ऊपर तक धीरे धीरे। और उसके बाद नासिका तक आ रही है और नासिका से आपके आज्ञा चक्र तक जा रही है, दोनों आंखों के बीच में। और ये 100% फील होगा आपको कुछ ही दिनों में, 5 से 10 दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको ये फील होना शुरू हो जाए, करते रहें इसको रेगुलर। फील होना जब भी आपको शुरू हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ आपको ये हो रहा है, जो आप विचार कर रहे हैं वो होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। उसके बाद धीरे धीरे ये धारणा रखें डे बाय डे, जैसे जैसे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन हो जाए, 40 दिन भी कर सकते हैं। 15-20 मिनट ध्यान में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे धारणा यही करें, जब आपको प्रॉपर नजर आ जाए, जब भी आप ध्यान पर बैठे हैं ऐसा हो जाएगा जैसे ही बैठेंगे और विचार लाएंगे नाभि से होकर छाती तक, छाती से गले तक, गले से नाक तक, नाक से सीधा आज्ञा चक्र तक आपकी सांस जा रही है। आपके ध्यान पर बैठते ही ये शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे धारणा करें कि आपकी सांस हृदय से होकर गले तक और गले से नासिका तक और नासिका से आज्ञा चक्र तक जा रही है। तो आपको वो नाभि से सांस ना आकर सीधा छाती से छोटी हो जाएगी आपकी सांस, आपके हृदय से होकर नासिका तक, गले तक, नासिका तक, फिर आज्ञा चक्र तक। धीरे धीरे यही विचार आपकी नासिका तक लाना है कि मेरी सांस हृदय से छोटी होकर नासिका से आ रही है और नासिका से सीधा हृदय चक्र, आज्ञा चक्र तक जा रही है। ना आपको सांस नाभि से, पेट से चलती हुई नजर आएगी, ना ही गले तक। सीधा आपकी सांस जो है सिर्फ नाक से लोगे और नाक से ही छूटेगी और नाक से सीधा आज्ञा चक्र तक जाएगी। वो बहुत कूलिंग, ठंडी, ऐसा महसूस होगा कि अलौकिक ठंडक कह सकते हैं आप उसे, या फिर ये कह सकते हैं फ्रिज के अंदर अपने अपना मुंह डाल दिया हो। लेकिन ये ठंडक सिर्फ नासिका में और आज्ञा चक्र में आपको महसूस होगी। और धीरे 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 नासिका से आज्ञा चक्र और सीधा जब आप सांस लोगे, धीरे धीरे ऐसा दिन भी आएगा कि आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सांस चलेगी, आपका ध्यान जो आपकी सांस के ऊपर पूरा हो जाएगा और आज्ञा चक्र आपका खुल जाएगा। और जैसे ही आज्ञा चक्र आपका ओपन होगा, एक बात याद रखिएगा, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपकी विचारधारणा बदलनी शुरू हो जाएगी, आपका खान पान बदलना शुरू हो जाएगा। हर बुराई से आप खुद दूर होना शुरू हो जाओगे। आपको ऐसे संकेत होने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। कहीं जाओगे अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो आपको पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा यहाँ कुछ नेगेटिव है। किसी के साथ बैठोगे उसके ऊपर कुछ है किया कराया, वो अपने आप आपको अंदर से ही संकेत मिल जाएगा कि इसके ऊपर कुछ किया हुआ है। किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, अपने आप अंदर से ही आत्मिक आभास होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को।
क्या अच्छा है आपका, क्या बुरा है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, अपने आप संकेत मिलेंगे आपको। खान पान में क्या खाना है, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, खाने पीने में, वो तक आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास आ रही है और वो आपको गलत नहीं जाने देगी। शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को। धीरे धीरे आपके साथ ऐसे होने लग जाएगा कि कहीं आप जाकर नुकसान ना करवा बैठें, बीमार ना हो जाएं। अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो घर से जाने का मन नहीं करेगा, अपने आप ही अपने आप मन कहेगा कि आज नहीं जाना या थोड़ी देर बाद जाओ, ये काम इतने बजे ना करके इतने बजे कर दो, कोई बात नहीं। विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। जिस काम में हाथ डालोगे उस काम को करने की लगन आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम में आप सफल भी रहोगे, सफलता आपके साथ रहेगी। अलौकिक शक्तियों से संपर्क होना शुरू हो जाएगा आपका। अच्छे कामों की तरफ अपने आप ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, दिमाग आपको गलत तरफ लेकर नहीं जाएगा। इस क्रिया से दोस्तों सांस के ऊपर तो कंट्रोल होता है, दिमाग के ऊपर, मन के ऊपर, विचारों के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। गलत दिशा से आप बहुत दूर चले जाओगे, दूसरों तक को ये बता सकोगे कि ये गलत है और ये सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।